देश में अब तक कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 930 के पार जा चुका है। केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए उपाय तलाश रही है। कोरोना भारत में अभी तक स्टेज 3 पर नहीं आया है। इससे पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बयान देते हुए सबको चौंका दिया है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव के 940 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। कोरोना महामारी से एक और जहां सभी राज्य सरकार और खुद केंद्र सरकार भयभीत है और इससे निपटने के लिए उपाय तलाश रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहते हुए सबको चौंका दिया कि हम कोरोना की 3rd स्टेज जैसी स्थिति का मुकाबला करने को भी तैयार है। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि अगर दिल्ली में कोरोना के केस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमारे डॉक्टर की टीम ने उसका पूरा प्लान बना लिया है। सीएम ने बताया कि हम अभी 3rd स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। यदि ऐसे हालात बनते हैं तब भी हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है। एक और जहां बाकी के राज्य कोरोना से बिगड़ती जा रही परिस्थितियों से उबर नहीं पा रहे, ऐसे में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का ये बयान बड़ी अहमियत वाला, साहसी और हौसला बढ़ाने वाला बयान है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि राजधानी में गुरुवार तक कोरोना पॉजिटिव के 36 मामले थे, जो अब बढ़कर 39 तक पहुँच गए हैं। इन सभी 39 पॉजिटिव केसों में से 29 बाहर से आए थे और उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। केवल 10 स्थानीय मामले हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है तो भी दिल्ली की आप सरकार हर रोज कोरोना के 100 नए मामलों से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली सीएम ने कहा कि अब हमारी टीम हर दिन 500 से 1000 नए मामलों से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। अस्पतालों को एम्बुलेंस, वेंटिलेटर और मेडिकल स्टाफ के साथ इसके लिए तैयार रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अन्य सभी राज्यों के सीएम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों का ध्यान रख रहे हैं। हम राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले प्रवासियों को हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। जानकारी देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब तक हम 224 रेन बसेरों में 20,000 लोगों को खाना खिला रहे थे। आज हम 2 लाख और कल से 4 लाख लोगों को खाना खिलाएंगे। 325 स्कूलों के अंदर लंच और डिनर दोनों देंगे और रेन बसेरों में भी खाना बढ़ाएंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सप्लाई चेन बनी रहे, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भरपूर इंतजाम किए हैं। इसके लिए जहां जरूरी सेवा की दुकानों को 24 घंटे खोलने की छूट दी गई है, वहीं मंडियों में भी माल की सप्लाई लगातार बनी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि अगर किसी को कोई भूखा नजर आए तो उसे नजदीकी शेल्टर होम में पहुंचाए। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार के नाइट सेंटरों में आने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। दिल्ली सरकार मिड डे मील बनाने वाली संस्थाओं को भी इस मुहिम से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शहरी बोर्ड के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को भी तैयार किया जा रहा है। अलग अलग केंद्रों को जगह जगह बांटा जा रहा है ताकि लोगों को खाना खाने के लिए ज्यादा दूर तक चलकर नहीं जाना पड़े। इस मुसीबत की घड़ी में कई सारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं मदद के लिए साथ आई है, जिनमें इस्कॉन, राधा स्वामी और गुरुद्वारा वाले मदद कर रहे हैं। ये संस्थाएं सरकार की मदद तो कर रही है, खुद भी खाने के कई केंद्र चला रहे हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 2-3 दिनों से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी के सोशल मीडिया पर संदेश आ रहे हैं, जिनमें से वह कह रहे हैं कि झारखंड और बंगाल के जितने लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनका ख्याल रखिए। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की सीमाओं के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। यह सभी लोग बिहार, झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु, केरल या कहीं के रहने वाले हो, लेकिन अब वो हमारे साथ है और वो अब हमारे हैं। आप सभी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एक एक व्यक्ति का हम ख्याल रखेंगे। 1-2 दिन कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन अब किसी को खाने की दिक्कत नहीं होने देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली सीएम केजरीवाल भी किराए पर रह रहे चिकित्सा से जुड़े लोगों को मकान मालिक द्वारा परेशान किए जाने पर सख्ती से निपटने के आदेश दे चुके हैं। दरअसल एम्स रेजिडेंट्स के डॉक्टर एसोसिएशन ने ऐसी ही परेशानी के चलते गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में कहा गया था कि डॉक्टर के सामने कई समस्याएं आ रही है। कोरोना मरीजों के संपर्क में रहने के कारण मकान मालिक डॉक्टर पर मकान खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ सोसाइटी में तो एंट्री करने से भी रोका जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के लोगों से बात करते हुए कहा कि डॉक्टरों के साथ पक्षपात करने वाले या उन्हें घर से निकालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ऐसे मकान मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोरोना के डर से उनके किराएदार डॉक्टर या अन्य मेडिकल कर्मियों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें घर खाली करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे में मकान मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग नर्सों को कॉलोनी और घरों में प्रवेश लेने नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये लोग कोरोना वायरस के मरीजों के संपर्क में रहते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है। इन लोगों ने अपने परिवार के लिए अपनी जान दांव पर लगा रखी है। ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।